हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो काफ़ी सारे हमें कमेंट्स भी आते थे, क्यूरीज भी आती थी। जो 12th क्लास के पास स्टूडेंट हैं, क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगी? तो क्या कोई ऐसी स्कॉलरशिप है जो 12th पास के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती? क्योंकि जो 10th पास के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके 90% अबव मार्क्स हैं तो उनको डॉक्टर हरक गोविंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो मिलती है, तो वहाँ पर उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या 12वीं पास करने के बाद कोई स्कॉलरशिप मिलती है या मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं कि अब जो 12th क्लास पास स्टूडेंट है उनको भी अब स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी, जिसका नाम स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम है। तो इस स्कीम के अधीन आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, किसकी लास्ट डेट क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे आपने फिल करना है, तो बहुत सारी जानकारी जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन और भी आएगी तो वो आपको मिलती रहेगी। तो चैनल में बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी हदायतें दी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो लेटर है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर राज योग्यता वजीफ़ा स्कीम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज योग्यता वजीफ़ा स्कीम, जिसे हम स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम भी कहते हैं। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अधीन आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो इस स्कीम में जो मार्च 2023 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वो वजीफ़ा फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। इसके अलावा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके स्कूल मुखियों को और प्रिंसिपल्स को बताया गया है कि जो 12वीं कक्षा में मार्च 2023 में जिनके 80% मार्क्स से या इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फॉर्म को फिल कीजिए, उसको टेस्टेड करवाना पड़ेगा, तस्दीक कराना पड़ेगा और उसके बाद आपको या इसको मुख्य दफ्तर सुप्रिटेंडेंट स्कॉलरशिप बी ब्लॉक पहली मंजिल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड एस नगर मिति 14 नवंबर 2023 तक दस्ती यानी कि बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मार्च 2023 में जिन्होंने 80% मार्क्स लिए हैं या उससे ज़्यादा लिए हैं वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए एक परफॉर्मा है वो आपको फिल करना है, उसको बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट आपको जो एड्रेस दिए गए वहाँ पर 14 नवंबर 2023 तक आपको फिल करके सबमिट करवाना है। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो स्कॉलरशिप के लिए परफॉर्मा है या जो फॉर्म है वो क्या है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्कॉलरशिप्स के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा 12वीं परीक्षा के आधार पर स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये स्कीम है। तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, तो यहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लगेगी आपकी। उसके बाद आपकी तरफ से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल की जाएगी। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम फिल किया जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल की जाएगी, आपका कौमियत मतलब कि आप इंडियन हैं वो फिल किया जाएगा, आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी, घर का एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट का नंबर, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, आपका आधार कार्ड होगा, वजीफे की रकम 75 रुपये का जो आपका DPA कॉलेज की तरफ से जो ग्रेजुएशन तक की जो वो दिया जाएगा प्रति मंथ, जो आपको वो दिया जाएगा। उसके बाद जो परीक्षा जिसके आधार पर आपने वजीफे का दावा किया है, उसके बाद जिस परीक्षा में आपने परीक्षा पास की है, कहाँ से पास की थी आपने परीक्षा, वो फिल किया जाएगा। उसके बाद बात आती है बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने अब परीक्षा पास की है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद जिस परीक्षा में आपकी एकेडमिक सेशन में दाखिला चल रहा है उसका आएगा, उसका रोल नंबर, आपकी परीक्षा का कोर्स क्या है, कोर्स की अवधि क्या है, कोर्स का पूरा नाम, तो डाक पता जिसमें वो दाखिल किया हो वो आपने फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उसका नाम आएगा, क्या बिनेकार की संस्था में पढ़ रहा है या किसी जो संस्था जुड़ी हुई है, हाँ या ना में जवाब देना है। आपकी ईमेल आईडी आएगी यहाँ पे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने 12वीं परीक्षा पास की है, 12वीं परीक्षा की तस्दीक शुदा कापी जो है वो साथ में अटैच की जाएगी। इसमें 12वीं कक्षा की डिटेल जो है वो कितने में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत हैं,
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की शिक्षा के लिए आपने कौन से विषय लिए हैं उनका नाम आएगा। डिग्री कोर्स के लिए कौन से आपने कोर्स रखे हैं उनके अंक कितने आए हैं वो आएगा यहाँ पे। संबंधित विषय में आपने किस प्राप्त अंक और श्रेणी मार्कशीट की तस्दीकशुदा कापी आपकी यहाँ पे अटैच की जाएंगी। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बिनेकार का जो स्टूडेंट है उसके मदर पेरेंट्स के स्टेट के साथ, जिस स्टेट के साथ वो संबंधित उसका जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में अटैच होना चाहिए। अगर आप पेंडू इलाके में हैं या गांव के इलाके में हैं वो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अनुसूचित जाति का डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अपने जो भी आपका एड्रेस है वो आपने सही फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने ये जो डॉक्यूमेंट है वो उसको बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड आपने सबमिट करवाना है। तो जो भी संस्था के मुखिया होंगे उनकी तरफ से भी सिफारिश की जानी है। उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि वो आपके कॉलेज में दाखिला लिया है, उसने इस संस्था में पढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये सारी जानकारी भी उनके द्वारा फिल की जाएगी, उनकी तरफ से यहाँ पर टेस्टेड किया जाएगा। उसको टेस्टेड करने के बाद ही वो आपको वो फॉर्म है वो सेंड करना पड़ेगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पर पेंडू इलाके का प्रमाण पत्र है तो ये फॉर्म आपने फिल करना है। उसके बाद जो बोर्ड की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के बाद सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी को भी ये जो लेटर है वो जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो वाइस चांसलर हैं जैसे GNDU पटियाला यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद, चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, DPI कॉलेज, DPI स्कूल, तो इन सभी को भी ये जो लेटर है वो जारी किए गए हैं। तो अब जो 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को फिल करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है PSEB, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये आपको सारी PDF जो है वो मिल जाएगी। तो आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को फिल करने के बाद बाई पोस्ट या बाई हैंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके 80% या 80% से ज़्यादा नंबर है तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको जरूर शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।